ये एडल्ट कंडीशन किसकी लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं? एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडीज। तो इसका एडल्ट कहाँ एडल्ट पाया जाएगा? ये पाया जाएगा ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उस स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली जेजुनम रीजन में। कहाँ होगा? जेजुनम रीजन में होगा। अब वहां पर एडल्ट है, फीमेल है, मेल है। फीमेल पूरा प्रोसेस इसका हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा कि इसने क्या बनाया, इसने जो है इसका जो ओवरी था, ओवरी का जो प्रॉक्सिमल इंड था उसने ओवा बना लिया। मेल का जो प्रॉक्सिमल टेस्टिस का जो प्रॉक्सिमल इंड था उसने स्पर्म बना लिया। यही कारण था कि उसको एक वर्ड में क्या कहते थे? टिलोगोनिक कहते थे ना, टिलोगोनिक वर्ड का प्रयोग किया करते थे। तो ओवा और स्पर्म, तो आपने देखा फर्टिलाइजेशन हुआ कि मेल की जो पिनियल सिटी थी, काइटिनस पिनियल सिटी, वो इंसर्ट होती है जिसमें उसके वुल्वा में और वेजाइना में जाता है। वेजाइना में उसने क्या किया, स्पर्म को रिलीज कर दिया और वो वाया यूट्रस पहुंच गया ओविडक्ट में। ओविडक्ट में जाकर के फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, कहां? ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना, यूट्रस में। फिर इसके बाद यहाँ फिर आप देखें कि यहाँ पर है फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होगा? फर्टिलाइज है, रिलीज्ड इंटेस्टाइन, देन जो क्योंकि इंटेस्टाइन में है तो वही इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्टिलाइज एग को रिलीज कर देता है। तो रिलीज कर दिया कितना? लगभग एक बार में 2 लाख एग जो होता है वो सिक्रेट करता है। अब ह्यूमन फेसिस से वो आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड आता है। अब डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होता है बॉडी के आउटसाइड। हमने आपको बताया कि बॉडी के इनसाइड क्यों नहीं होता, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसके लिए इसके डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, है ना। तो ये कम टेम्परेचर पर डेवलपमेंट होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके डेवलपमेंट के लिए कितना है? 85 फ़ारेनहाइट। अब आ गया आउटसाइड, तो डेवलपमेंट एट आउटसाइड द होस्ट बॉडी के आउटसाइड कहाँ होगा? क्योंकि फेसिस में तो वो सॉइल में चला गया। अब वहां पर मॉइस्चर लेने के पश्चात तो ये जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना है 85 फ़ारेनहाइट। अब शुरू होता है क्या? क्लीवेज शुरू होता है। क्या शुरू होगा? डेवलपमेंट। क्लीवेज कैसा होगा? स्पाइरल एंड डिटरमिनेट टाइप का, स्पाइरल एंड डिटरमिनेट टाइप का क्लीवेज होगा। अब क्लीवेज के फलस्वरूप वो आपने देखा कि पूरा क्लीवेज की साइकिल आपने पढ़ा है, डेवलपमेंट की साइकिल, कि 1 से 2 जाइगोट से 2 सेल बनी, एक डॉर्सल एक वेंट्रल सेल बनी, फिर 2 से फिर 4 सेल बनी, T सेल बनी, है ना। फिर उसके बाद वो अरेंज हुई, रैमोइडल हो गया। फिर उसके बाद 4 से 6 बना, 6 से 8 बना, 8 से 16 बना। 16 सेल जो 16 सेल स्टेज उसको हम क्या कहने लगे? उसको कहते हैं गैस्ट्रुला, है ना, ब्लास्टुला कहने लगे। और गैस्ट्रुला जब इन्वेसिनेट होते तो उसको क्या कहने लगे? गैस्ट्रुला कहने लगे। अब देखिए यहाँ मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, देन फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा। अब आप देखिए कि फेसिस के आने के पश्चात और यहाँ फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा बनने तक का जो समय है, जो ये समय है वो कितना है? वो है 14 डेज, कि 2 सप्ताह में इतना प्रोसेस होता है कि फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा तक आने में 2 सप्ताह लग जाते हैं। अब ये फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ये इन्फेक्टिव नहीं होता है। तब क्या होता है? ये फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा 1 सप्ताह रेस्ट करता है, 1 सप्ताह रेस्ट करता है। अब 1 सप्ताह के बाद इसमें मोल्टिंग होती है, फर्स्ट मोल्टिंग। जैसे मोल्टिंग का सब सुना, मोल्ट, है ना, आपने पढ़ा, जैसे नहीं होता सर्प होता है, सर्प देखिए क्या करता है, अपना ऊपर केचुलीकरण कहते हैं, है ना, क्या करता है, ऊपर वाली जो स्किन होती है उसको रिलीज कर देता है। तो वो मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग होती है तो मोल्टिंग में फिर ये सेकंड जुवेनाइल स्टेज में मींस सेकंड रैबिडिटी फार्म लार्वा का निर्माण हो गया, रैबिडिटी फार्म लार्वा का निर्माण हो गया। अब यही सेकंड रैबिडिटी फार्म लार्वा इन्फेक्टिव होता है, यही इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अब ये सॉइल में है तो ये इन्फेक्ट करेगा होस्ट को, किस माध्यम से? इन्फेक्टेड टू होस्ट बाय कंटामिनेटेड फूड्स एंड वाटर, इसके माध्यम से उसको इन्फेक्ट करेगा।
अब कोई कंटामिनेटेड फूड है, वाटर लिया तो उसके चला गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में गया तो यहाँ लिखा गया कि सेकंड जुवेनाइल स्टेज लार्वा रीच इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पहुंच गया। फिर क्या हुआ, जब वहां पहुंचता तो वो स्वयं होता और हैच हो जाता, जो उसके ऊपर कवरिंग थी तो क्या हो गई,